विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों में अभी सरकार के द्वारा किए जा रहे अधिग्रहण को लेकर आक्रोश व्याप्त है। गोस्वामी समाज के लोगों का कहना है कि ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है, व्यवस्थाएं तो और भी हो सकती हैं। तो बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और न्यास की क्या आवश्यकता है? अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग अपने बांके बिहारी को लेकर अपनी जमीन जायदाद को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। बांके बिहारी हमारे हैं, हमारे पूर्वज ये पूजा करते आए हैं। और गोस्वामी समाज के लोगों का लगातार विरोध जारी है और कह रहे हैं सरकार हमारे ऊपर अपने फैसले को जबरदस्ती थोपना चाहती है। आइए हमारे साथ में कुछ गोस्वामी जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्रीनाथ गोस्वामी। ये सरकार जो है कॉरिडोर बनाना चाहती है, इसके विषय में आपका क्या राय है आपकी? क्या है भैया, कॉरिडोर तो पूरे वृंदावन का ही नहीं, पूरे ब्रज 84 कोस का विनाश हो जाएगा। इससे हमारी ब्रज की जो गलियां हैं, जो ब्रज की संस्कृतियां हैं, वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं जिनमें ठाकुर जी ने आज भी कुंज गलियों से होकर निकलते हैं, निधवन जाते हैं रास के लिए, वो सब खत्म हो जाएगी। हमारी ब्रज की संस्कृति, वृंदावन का जो कल्चर है जिसको लोग देखने आते हैं वृंदावन को, वैसे लोग वेनिस की गलियां देखने जाते हैं, पेरिस में जाते हैं। हमें तो ये करना चाहिए कि जो हमारी कुंज गलियां हैं इनको संरक्षित करना चाहिए। ये भक्त हृदय हैं, सनातनी हैं, हिंदुओं की भावनाओं को समझने वाले हैं। यदि वो चाहें तो जिन लोगों के बहकावे में आकर, उनके फुसलावे में आकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, महाराज जी एक बार हमारे साथ बैठें, हमारी विडंबना को समझें, हमारे दर्द को समझें, उसके बाद समाधान करें। मेरा विश्वास है और ब्रजवासियों का एक मत है कि कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन इस तरीके से तानाशाही से कोई हल नहीं निकलेगा। बल्कि ये पूरा समाज, यहाँ तक कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, सनातनी लोग, ब्रजवासी लोग, जिनका एक प्रेम और विश्वास जुड़ा है बीजेपी के साथ, सनातन के साथ, वो टूट जाएगा। अलॉट करके और मंदिर को ही वो जगह दे दें, और वो भी ऐसा नहीं कि फ्री में जगह चाहिए, मंदिर को पैसे से दें, मंदिर जगह खरीद लेगा। वहां पर अगर मंदिर बना दिया जाए तो जो वृंदावन में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आ रहे हैं, तो बाहर से जो आते हैं वो ट्रैफिक से भी बचेंगे। और अगर मंदिर भी बना रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहारी जी हमारे अचल ठाकुर है, बिहारी जी हमारे चल ठाकुर है। बिहारी जी हमारे पहले निधिवन में भी सेवा हो चुकी है, बिहारी जी की बांके बिहारी मंदिर में ही 2-3 जगह हो चुकी है। आज भी बिहारी जी फूल बंगले में बाहर आते हैं, और उसके अलावा ठाकुर जी महाराज जो हरियाली तीज पे और आगे आ जाते हैं, दर्शन देते हैं भक्तों को। अब आपने वीआईपी कल्चर का गेट खोल रखा है, हम लोगों के अपने उसमें सहमत है, हम साथ में चलते हैं। हम लोगों के जो भक्तगण हैं उसकी एक लिमिटेशन कर दी आपने कि 30 व्यक्ति आप एक व्यक्ति एक दिन में बुला सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे 100 व्यक्ति आते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं 70 व्यक्तियों को निराश करूंगा। सरकार से मंदिर में जो आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या कॉरिडोर के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार से केवल एक ही विनती है कि कॉरिडोर के अलावा अन्य उपाय भी हैं। सबसे पहला उपाय है कि हम यदि भीड़ को ही मैनेज कर सकते हैं, और उसका सबसे बढ़िया उपाय है रजिस्ट्रेशन प्रणाली। सबको मालूम है कि मेरा इस तारीख को और इतने बजे नंबर आना है, तो वो उसी समय आएगा। वो क्यों 3 घंटे पहले से आ जाएगा? उससे सबका समय का बंटवारा हो जाएगा, किसी का घर ना टूटे। क्योंकि यहाँ केवल घर नहीं है, केवल वो ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, वो उनके भाव है, वहाँ उनके ठाकुर जी विराजमान है। मैं आपसे ही या आपके माध्यम से सरकार से ही पूछता हूँ, किसी के घर में लड्डू गोपाल जी 1 वर्ष भी रह लेते हैं, और कोई उनसे कहे कि अब आप यहाँ से वहां ले जाओ उनको, या कोई कहे कि इनकी सेवा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो यहाँ तो 500 वर्ष से सेवा चली आ रही है। जो लोग यहाँ ब्रजवासी ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद अन्न जल ग्रहण करता है, उसकी क्या दुर्दशा करने जा रहे हैं आप? ये कभी आपने अपने भाव के अंतर का सोचा? क्या आप अपने भाव के अंदर डूब के सोचें, न कि एक प्रयोगशाला बना के? लगातार सख्त रवैये में नजर आ रही है सरकार, और कॉरिडोर बनाना चाहती है। दूसरी तरफ गोसाई समाज के लोग भी अपने रवैये में सख्त नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है, अगर नहीं अपनी मनमानी करती है, तो हम बिहारी जी को कहीं अन्य स्थान पर ले जाएंगे, और हम इसके लिए हमें सरकार मजबूर करेगी। मथुरा से संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत, ANB न्यूज।